हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। चौथे में हमने आसुरी संपद का वर्णन सुना भगवान के द्वारा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ मतलब धार्मिक न होते हुए भी केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म करना। दर्प मतलब विद्या और धन का अभिमान। अभिमान तो बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा। क्रोध स्पष्ट है। पारुष्य मतलब कड़वे वचन बोलना, अपमानजनक। और अज्ञान मतलब कार्य का विवेक न होना। ये सब जो है आसुरी संपद हैं। तो यह आसुरी संपद और दैवी संपद का प्रभाव क्या होता है वह श्लोक से समझ में आता है। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। क्यों ऐसा है? देखिए, इस अध्याय की शुरुआत ही हुई है इस बात से कि जो व्यक्ति 15वें अध्याय के ज्ञान को समझता है वह भगवान की प्राप्ति करता है। तो 15वें अध्याय को समझने की योग्यता है दिव्य गुण। तो जिसको भगवान कृष्ण भगवान के रूप में समझ में आए, भक्ति विधेय के रूप में समझ में आए, तो वह मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो उसको समझेंगे नहीं, तो इसलिए वो ऐसे कार्य करते चले जाएंगे जो उनको और अधिक बंधन में डाल देगा। तो इसलिए करें आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं और दिव्य गुण जो है वह मोक्ष के लिए अनुकूल है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो प्रश्न है कि यह अर्जुन क्यों चिंता करने लग जाएंगे? देखिए, अर्जुन को इसी बात की चिंता थी कि मुझे अपने गुरुजनों की हत्या करनी होगी, उन्हें कठोर शब्द कहने होंगे। तो यह तो स्वाभाविक रूप क्या हुआ? ओके, यह तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही घोर कार्य है, इसलिए मुझे नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका कर्म है, उनका धर्म है, इसलिए वह कोई गलत कार्य नहीं है, अपितु वह दिव्य है उनके लिए। इसलिए अर्जुन को परेशान नहीं होना चाहिए। दैवी संपद विमोक्षाया, दैवी संपद मोक्ष का कारण है। आसुरी यानी आसुरी संपद निबंधाया, बंधन का कारण है। मता ऐसा कहा जाता है, यह माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। पांडव, हे पांडव, तुम पांडु के पुत्र हो। पांडव कहने का ही मतलब है कि आपके पिता अत्यंत धार्मिक रहे, तो आपके अंदर ऐसे आसुरी गुण होने का मतलब ही नहीं है। माँ शुचा, शोक मत करो। अरे कैसे नहीं करें? हम अपने गुरु जी से युद्ध करेंगे, उनको अपशब्द कहेंगे, जिनके चरणों में फूल दिए जाने चाहिए उनको मैं बाण मारूंगा। ये आसुरी संपद नहीं होगा। तो कहते नहीं नहीं, शोक मत करो। दैवीम संपद अभिजातः। तुम दैवी संपद को लक्ष्य कर उत्पन्न हुए हो, मतलब तुम बचपन से ही, पैदा होते ही तुम दैवी गुणों से युक्त हो, ये कहा जाता है। वैसे भी अर्जुन तो इंद्र के बेटे हैं, तो देवता के बेटे हैं। दैवी संपद विमोक्षाया, जो दिव्य संपद है वे विशेष रूप से मोक्ष के लिए है। निबंधाया आसुरी मता, और जो आसुरी संपद है वे विशेष रूप से बंधन के लिए है, ऐसा माना जाता है। माँ शुचः संपदम दैवी, तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति से युक्त होकर ही अभिजातसी, बढ़िया से उत्पन्न हुए, अर्थात तो पैदा होते ही तुम्हारे अंदर दैवीय गुण हैं। हे पांडव, पांडु के पुत्र हो। सारादर्शिनी, अब श्री भगवान दोनों प्रकार के संपदों के कार्यों को दिखा रहे हैं। यदि अर्जुन यह चिंता करें कि हाय हाय, वाणों के प्रहार से अपने बंधुओं की हत्या करने की इच्छा करने वाले मुझ में निष्ठुरता और क्रोध आदि आसुरी संपदों को देखा जा रहा है। कौन से थे ये? पारुष्य और क्रोध। तो उसके उत्तर में श्री भगवान आश्वासन देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, माँ शुचा इत्यादि, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः युद्ध में निष्ठुरता, क्रोध आदि का रहना धर्मशास्त्र के द्वारा ही विदित है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में हिंसा आदि का रहना आसुरी संपद है। समझ गए होंगे आप, ये पॉइंट है सिंपल कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में कठोर वचन बोलना और कठोर बाणों से कठोर प्रहार करना ये सही है, ये दिव्य है। लेकिन यही कार्य अगर कोई शूद्र करता है या वैश्य करता है तो वह उसके लिए गलत होगा।
तो इसलिए अर्जुन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप क्षत्रिय के रूप में सब कार्य करेंगे और यह आसुरी होगा और वो बंधन का कारण पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा शोक नहीं कीजिए। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इन दोनों प्रकार के गुणों के विपरीत फलों का वर्णन करता है। यह श्लोक इन दोनों प्रकार के गुणों के विपरीत, अच्छा मतलब कैसे जो दिव्य गुण है वे मोक्ष का कारण बनते हैं और आसुरी गुण जो है वो बंधन कारण बनते, तो दोनों विपरीत फल देने वाले हैं, इसका वर्णन करता है। श्लोक का पहला भाग स्पष्ट है। अर्जुन सोच रहे थे कि वे, चलिए स्पष्ट है क्या मतलब है? दैवी संपद विमोक्षाया, दिव्य संपद से युक्त व्यक्ति उसके विशेष रूप से मोक्ष का कारण बनता है। तो प्रश्न होगा कि क्यों? देखिए, व्यक्ति अगर शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, आवाज आ रही ठीक से? तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चल रहा है तो शास्त्र उसको ऐसा उपदेश ही दे रहा है जिसके द्वारा वह क्रमशः मुक्त होता जाए। जैसे खाना खाने का शौक सबको है, तो अब अगर भोजन को अर्पण करके ग्रहण कर रहा है तो वह किसके अनुसार चल रहा है? भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार चल रहा है। तो जैसे जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे बंधन कट रहे हैं। समझ में आ गया बात? यह है दिव्य गुण। और आसुरी गुण क्या होगा? वो किसी को भोग अर्पण नहीं करेगा, केवल खुद को अर्पण करेगा। तो जब ऐसा कार्य करेगा तो वो भोजन करना ही उसको और अधिक अधिक बंधन का कारण बनता चला जाएगा। तो इसलिए आसुरी गुण जो हैं वह बंधन का कारण बनते हैं और जो दिव्य गुण है वह मोक्ष का कारण बनते हैं। इजी। श्लोक का पहला भाग स्पष्ट इस प्रकार से हो गया। अर्जुन सोच रहे थे कि वे आसुरी समूह से हैं और इस कारण से वे नरक जाएंगे, क्योंकि वह क्रोध और कटु वचनों से युक्त हैं और द्रोण आदि को मारना चाह रहे थे जो पूजनीय थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए भक्तों का एक गुण है। भक्तों का गुण यह है कि यद्यपि वह मुक्त होते हैं लेकिन वह अपने को मुक्त मानते नहीं हैं। और आप आसन ले सकते हैं, कुर्सी ले लीजिए, ऐसा कुछ। और असुरों का गुण यह होता है कि वह मुक्त होते नहीं हैं लेकिन अपने को मुक्त मानते हैं। आसन जस्ट इस दरवाजे के पीछे। इस संबंध में बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ते नादृत युष्मद पदांग्रह। तो कह रहे हैं कि ये अन्य कुछ अन्य लोग हैं। आप लोग कुर्सी ले लीजिए, मैं खाली लोग थे नहीं इसलिए मैंने बिछाए नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है। ये अरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन कृष्ण। भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में हैं और उनको प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण कि हे कमल नयन कृष्ण। ये अन्य कुछ अन्य लोग हैं जो भक्त नहीं हैं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानना, अपने को विमुक्त मानते हैं, विशेष रूप से मुक्त मानते हैं। ठीक, कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पे शब्द है ना विमोक्षाय और निबंधाय। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त माननस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, लेकिन आपके चरणों में उनका भाव अस्त हो गया है। भाव अस्त होने का मतलब समझते हैं, जैसे आप सब लोग का भाव है कि कृष्ण भगवान है, ऐसा भाव उनका नहीं है। वो कहते हैं कि माया के उत्पादन है यही कुछ क्षत्रिय का लड़का है, मनुष्य बुद्धि इस प्रकार से मानते हैं। तो ऐसा क्यों मानते? अविशुद्ध बुद्धि है, क्योंकि इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो होता क्या, कहते हैं आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, वह ब्रह्म के पद को बड़ी तपस्या के द्वारा प्राप्त भी कर लेते हैं। पतंति नादृत युष्मत पदांग्रह, लेकिन फिर भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आसुरी मत है। आसुर लोग भगवान के विरुद्ध चलते हैं, तो चाहे कितना भी अपने को मुक्त माने वह मुक्त होने वाले नहीं है, बंधन में पड़ेंगे। अब इससे पहले वाला भी श्लोक है, श्लोक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा श्लोक था। उसमें भगवान के चरण कमलों को नौका से तुलना की जा रही है, बहुत अच्छा श्लोक था, एकदम गायब हो गया। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, इसमें एक है अंश है, अब याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां बता रहे कि भक्त लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। और वो चरण कमल कैसे हैं? नौका के समान है। तो चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं तो वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, जो पूरा जगत है
यह बछड़े के खुर में जितना पानी भरा रहेगा उसके समान हो जाता है। तो अब आप देखिए, बछड़े के खुर को पार करना किसी को पता भी नहीं चलेगा कब पार हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि भक्त लोग भगवान का आश्रय लेकर के, भक्तों को यह पता भी नहीं चलता कि वह मुक्त कब हो गए, कब उनका संसार बंधन कट गया, यह पता भी नहीं चलता। मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये नहीं पता चलने का। आप में से किसी को डायबिटीज है? आपको है, और किसी भी को भी है यहाँ पे डायबिटीज? सब स्वस्थ हैं। तो जब कभी डायबिटीज होनी तो होती है, सभी लोग मीठा खाते हैं। तो अब आपको पता भी नहीं चलता है ना कि डायबिटीज कब हो गई। तो क्या डायबिटीज करेला खाने से हो गई? मीठा खाते 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 कब डायबिटीज होगी पता नहीं चला। किसी को फैटी लीवर है? आपको भी, मी ऑल्सो। और कोई वक्त यहाँ पे है? तो सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, अभी लोग बीमार हैं। ओके, कब हुआ आपको फैटी लीवर? अगर मैं ये पूछूं कि फैटी लीवर कब हुआ, तो आप डेट नहीं बता पाएंगे। हम तो और डॉक्टर के सामने इतने मासूम होकर जाते हैं, डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल तेल ही नहीं खाते हैं। कभी पकौड़ा नहीं खाते ये। हाँ तो भैया पानी पिए था, उसी से तुम्हारा फैटी लीवर हो गया। या कुछ लोग मोटे होते कहते हैं अरे हम तो बहुत कम खाते हैं। तुम बहुत कम खाते हो तो क्या हवा पीने से मोटे हो गए? नहीं आओ, पॉइंट इज सिंपल। व्यक्ति को इस जगत में कोई रोग हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अरे सब स्वस्थ हैं, आई एम बिकमिंग एनवियस, हम ही बीमार हैं खाली। ओके चलिए ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ गया बताइए? कोलेस्ट्रॉल कुछ ना कुछ ऐसा खाए हैं लेकिन मालूम नहीं चला। तो होता क्या है, भक्तों की संगति में आकर भगवान की कथा सुनते सुनते कथा में आसक्ति होती जाती है और यह मालूम नहीं चलता कि कब संसार की वासना समाप्त हो गई। आप प्रैक्टिकल देखिए, नाम जब करना शुरू किए, अब अपने आप ही व्यक्ति के हृदय में टीवी देखना है सबका इच्छा अपने आप समाप्त होने लगती। तो भक्त लोगों को मालूम नहीं चलता कि उनके संसार कब नष्ट हो गया है। एक्चुअली भक्त लोग बहुत सिंपल सहज जीवन जी रहे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सिंपल लगता है। बाकी बाहर के लोग कभी मानेंगे भी नहीं कि ये लोग अलग हैं। अगर हम लोग तिलक नहीं लगाएं, कंठी नहीं पहने, कंठी दिखाई ना पड़े और हम लोग वैसे सिंपल धोती कुर्ता भी ना पहने, तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये लोग अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि एक भक्त सामान्य एक बद्ध जीव की तरह ही लगता है और उसको भी यही फील होता है कि मैं तो बद्ध हूं। यानी कि भक्तों में ये कभी अहंकार नहीं आता कि मैं मुक्त हो गया हूं। लेकिन जो अभक्त हैं वह बंधन में हैं लेकिन मानते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिसने ये मान लिया कि भगवान कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा कर रहा है तो मुक्त नहीं हो गया। मुक्ति का सिंपल अर्थ है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। अन्यथा रूप को त्याग दो कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, त्याग करके और भगवान कृष्ण की सेवा करें। सिंपल है मुक्ति का अर्थ। तो यही तो भक्ति में करना सिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं नहीं भाई, ये कहाँ, ये तो भी गृहस्थी में है, ये है वो है, इसको कौन सा बड़ा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि। ये बात जो तपस्वी लोग हैं वो कहेंगे तुम लोग तो सिंपल लोग हो। उनको भी नहीं लगेगा कि भक्त मुक्त हैं और भगवान के भक्तों को भी नहीं पता चलता। ये सब चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते। इट इज़ वेरी इनकंसीवेबल। अब आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सभी लोग खा के ही आए होंगे, अब कितना पुण्य मिला आपको, कहाँ समझ में आ रहा है। जब सभी ने पूरा कर लिया होगा, कितना पुण्य मिला नहीं पता। भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कितना पुण्य मिला, कहाँ, कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे। तो गीता पढ़ने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो रहा है, तो भक्तों को भी तो समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। तो भक्त लोग अपने को कभी मानते ही नहीं कि वो मुक्त हैं, बल्कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी भक्त यही मानता मैं तो पतित जीव हूं, मैं तो बद्ध जीव हूं। तो कितना सुंदर इस भाषा को समझिए। इसीलिए अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं, मैं तो आसुरी गुणों से युक्त हूं। और इसको भगवान कैसे जानते हैं? क्योंकि हृदय सन्निविष्टा, भगवान सबके हृदय में है और वो समझ गया कि ये क्या सोच रहे हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो सोच रहे थे, थोड़ी देर के पहले मतलब प्रथम अध्याय में यही तो बोल रहे थे, कैसे, दूसरे में बोल रहे थे कैसे मारूंगा, हमको तो बहुत पाप लगेगा, इत्यादि इत्यादि। दुर्योधन कुछ नहीं सोच रहा है, ये सोच रहे हैं। तो ये भक्त का बड़ा सुंदर गुण यहाँ पे दिख रहा है। इस कारण से भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका ये अधर्म नहीं होगा, ये आसुरी गुण नहीं होगा। अर्जुन को इस स्थिति में देखकर भगवान कह रहे हैं कि हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी स्वभाव वाले हो, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारे लिए यह नियत किया गया है कि तुम बाण चलाओ और कठोर वचन बोलो।
इसके विपरीत करने से तुमको आसुरी भाव प्राप्त होगा, इसलिए शोक मत करो। थोड़ा समझिए भाई, कहीं भारत के सैनिक गए हैं युद्ध के लिए, मतलब अपने डिफेंस करना, अब वो गोली चलाएं तो अच्छा माना जाएगा कि गोली ना चलाएं? बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं, गोली चलाएंगे तो कुछ लोगों का खून निकलेगा, किसी के सर में गोली लगेगी, मतलब हॉरिबल यू नो, किसी के सर में गोली लग रही है, किसी के छाती में गोली लग रही है, लेकिन उनको शौर्य पुरस्कार या जो भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो गोली चलाने के लिए ही दिए जा रहे हैं। अगर वो भाग के वापस आ गए तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो कितना अंतर हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध से भागना ये आसुरी है। हम फिर रिपीट करना चाहेंगे कि जिन भगवान ने जिन दिव्य गुणों का वर्णन किया था वो विभिन्न आश्रमों के लिए थे। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक सन्यासी के लिए स्त्री का संग करना किसी भी तरह से भी वो गलत है, लेकिन एक गृहस्थ अगर अपनी पत्नी मान लो बीमार पड़ गए और कह रहे इसको ध्यान नहीं रखूंगा तो ये उसके लिए अधर्म है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे, भगवान श्री राम की लीला से बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है, दो बातें, कि कोई अगर व्यक्ति विरक्त है तो वो शादी कर लिया तो बहुत झमेले में पड़ गया, लेकिन दूसरा शिक्षा ये है कि अगर पत्नी स्वीकार किया है और पत्नी बीमार हो जाए या उसका कुछ कठिनाई हो तो यह नहीं कि उसको फेंक दे और उसको ध्यान ना रखे। तो दोनों का धर्म अलग होगा कि नहीं? एक कि भाई सन्यासी के लिए स्त्री से कोई मतलब नहीं रखना, और गृहस्थ के लिए है कि अगर स्त्री बीमार है तो उसका ध्यान रखना, उसको शुड टेक केयर। तो अब देख रहे हैं कि अगर गृहस्थ अब स्त्री को छोड़ दे, भाई उसका मतलब ही नहीं है, कुछ हमें मतलब नहीं है, तुम्हारी सेवा करी है भाई, वो तुमने उसका दायित्व स्वीकार किया है, तो अब वहां उसके लिए अधर्म हो जाएगा। ये इज इट नॉट? ये बात है। तो कौन व्यक्ति किस पोजीशन पे है उसके अनुसार है। हम लोग तो ना गोली चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। ब्राह्मण अगर झूठ बोले तो उसके लिए पाप है, लेकिन अब वैश्य बिजनेसमैन थोड़ा बहुत झूठ चलता है, लेकिन बहुत पाप नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत झूठ चलता है। साहब आपसे तो हम कुछ प्रॉफिट ले ही नहीं रहे, तुम तुम्हारे दामाद हो, काय को दे रहे, फ्री में दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, लेकिन एकदम गलत नहीं करना चाहिए, ये बात है। अब देखिए ब्राह्मण के लिए नौकरी करना ये बहुत बड़ा आसुरी गुण है, लेकिन शूद्र के लिए नम्र भाव में नौकरी करना, सेवा करना, ये उसके लिए दिव्य गुण है। तो ये बात यहां पे समझा रहे हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, पांडु से क्या आशय है? पांडव क्या नाम, मतलब पांडु पुत्र। पांडु कौन थे? क्षत्रिय थे। तो यानी कि तुम पांडु पुत्र हो, तुम व्यासदेव जी के पुत्र नहीं हो, इन अ सेंस, मतलब ब्राह्मण नहीं हो। पांडव कहने से मतलब हुआ कि आप क्षत्रिय और महान क्षत्रिय। आपके पिताजी अकेले एक धनुष से पूरे विश्व को जीत लिए हैं, तो आपके लिए इस प्रकार का युद्ध करना कदापि आसुरी नहीं है, ये बात है। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं और कर ही लेते हैं अगर हम लोग शोक से अभिभूत ना हो। सब लोग स्वीकार करेंगे मेरी बात? मैं बहुत बड़ा कार्य तो नहीं मानूंगा उसको, लेकिन याद है, वो घटना याद है मेरे को कि हिस्ट्री का पढ़ाई किया नहीं था और हिस्ट्री का एग्जाम एकदम सर पे आ गया। अब लगा कि अब हम पढ़ भी लेंगे तो याद कितना कर पाएंगे, तो हाथ खड़ा कर दे, ठीक है फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने शौक नहीं करने दिया, मम्मी चप्पल बजाई धाक से और फिर याद करवाई, और जितना याद कर पाता, और अच्छे नंबर आ गए थे, पास हो गए थे, पास के बाद अच्छे नंबर आ गए थे, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। कई बार हम भक्तों को देखते हैं, कल भी एक भक्तों को बोल रहे थे हम जीना नहीं चाहते, हम आई एम सॉफ्ट टारगेट फॉर एवरीवन, और ये और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। हमने काहे नहीं जीना चाहते हैं? मैंने 2 माता जी को बोला, हमने कहा देखो भाई, आपने दोनों ही ने शादी कभी नहीं करी थी, शादी नहीं करी थी। हमने कहा आप ब्रह्मचारी नहीं हो और अब आज शादी करने का मतलब इच्छा भी नहीं है, आपका तो 75% चांस है भगवान के पास वापस जाने का, तो जितना जीना बाकी है उतना जी लो जब करो और भगवान के पास चली जाओ, है ना? अब दृष्टिकोण अपने ही कितने बड़ा एडवांटेज व्यक्ति लेके चल रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। एक माता जी बड़ी दुखी थी, हमने कहा अच्छा जीना चाहती हूँ, दोबारा इस जगत में आना चाहती हूँ? कहती नहीं। हमने कहा तो बस काम करता हूँ, दोबारा जो जगत में ना आना चाहे ये कोई कम बात है? इस जगत से लोग निकलना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं आप यहाँ पे आना नहीं चाहते हो, तो सोचो आप ऑलरेडी भगवत धाम जाने के योग्य हो गए हैं, सिंपल। तो अब मैं खाली ये देख रहा हूं कि लोग अपनी जब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो अनावश्यक शोक करते हैं, और शोक करने से कुछ नहीं मिलता। भगवान डांट लगाते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है वो रोता है।
मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो रोने से पेट दर्द तो कम होता नहीं है, लेकिन हाँ हमारा समय जरूर खराब हो जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति को भी किसी परिस्थिति विशेष में शोक हो सकता है, और वो शोक गया कैसे? श्रवण के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग है, भगवान सामने है फिर भी शोक कर रहे हैं, जब भगवान बोले तो उनका शोक नष्ट हुआ। और ये भी देख रहे हैं कि उनके शोक का कारण अज्ञान है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध, एक इसमें बड़ी क्रिटिकल बात समझ में आ रही है, बड़ी क्रिटिकल है। एक प्रश्न कल हमसे एक भक्त पूछे कि भाई ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उसमें से 81 क्षत्रिय थे और 9 ब्राह्मण थे, ऐसे था कुछ। तो बोले फिर वर्णाश्रम की जरूरत क्या है? भाई क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं तो सबको क्षत्रिय होना चाहिए, ये ब्राह्मण कहां से पैदा हो गए? तो देखिए बहुत बहुत क्रिटिकल बात है। कोई क्षत्रिय है तो माता और पिता जिस कॉन्शियसनेस में गर्भाधान कर रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना के अनुसार एक विशिष्ट आत्मा मां के गर्भ में आकर्षित होगी। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जैसे कश्यप और दिति, कश्यप कौन है? ब्राह्मण है कि नहीं? और दिति भी ब्राह्मणी है। उन दोनों की ने गलत समय में संग किया तो चेतना दूषित थी, तो अब कौन आकर्षित हुए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वह असुर है ब्राह्मणी, लेकिन पूरी तरह से, मतलब अगर लीनेज वाइज देखे, लेकिन पूरी तरह से वह असुर है। और वही हिरण्यकश्यप ने कयादू का संग किया, लेकिन मन में क्या चल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवा या नारायण, जो भी है चल रहा था। तो अब वहां प्रहलाद महाराज उत्पन्न हुए। तो आप केवल यह नहीं कह सकते हो कि एक माता पिता के विशेष जो हैं उनके द्वारा अब वैसी ही संतान उत्पन्न होगी। मैं उनको ही बता रहा था, जो भक्त पूछ रहे थे वो काफी ब्राह्मण निकल हैं। उनके बड़े भाई बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, छोटा भाई शायद नौकरी करना चाहता है। तो हमने कहा आप ही देख लो, आपके माता पिता दोनों भक्त हैं और तीनों लड़के अलग अलग डिजाइन के, मतलब अलग अलग वृत्ति के। तो यानी कि माता कौन है इनकी? कुंती। और यद्यपि पांडु से जन्म नहीं है सीधे, ये इंद्र से जन्म है, लेकिन जो देवता के पुत्र हैं, यानी कि पैदा ही सद्गुणों के से युक्त आए हैं। आप मेरे को पता है कि नहीं पता है, लेकिन दुर्योधन जब जन्म लिया था तो आसपास बहुत गधे रेखने लगे थे। और अब मुझे याद नहीं, शायद विदुर जी बोले थे कि इसको तुम त्याग दो, ये बिल्कुल कली का मूर्तिमान स्वरूप है। तो कुछ लोग पैदा होते ही मतलब पाप से युक्त होते हैं। जैसे कि अभी ध्रुव महाराज की ही वंशावली में एक राजा हुए थे, महाराज अंग, और उनके बेटा हुआ वेण। और पता है किससे हुआ? अंग की शादी हुई थी मृत्यु की बेटी से। क्या नाम था उसका? भूल गया मैं। वो नॉर्मल सा नाम था, सुशीला ऐसा कुछ था, ऐसा आई एम नॉट मे बी रॉन्ग, बट नाम ऐसा कुछ था। तो मृत्यु की बेटी से शादी हुई है, तो जो बेटा है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें प्रायः माँ के गुण आ जाते हैं। तो अब उसमें ऐसा देखा गया कि बहुत क्रूर था, बचपन से अपने दोस्तों को खेलते खेलते जान से मार दिया करता था। तो ये भी देखना है कि हाँ ठीक है, हम पैदा होते हैं तो हमारी संगत होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ का बहुत सारे गुण जीवात्मा अपने पिछले जन्म से भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। मैं अपने जीवन में देख रहा था कि हम जिस परिवार में जन्मे थे वहां बहुत सारे लोग शराब पीते थे, बहुत सारे लोग पीते थे, लेकिन मेरे को कभी मन नहीं किया। आई वॉज स्टिल क्यूरियस कि मेरे को मन कभी नहीं किया। न करने की बात छोड़ दी, मुझे घृणा होती थी। और मुझे यह भी कोई याद नहीं आ रहा कि किसी ने मुझे शिक्षा दी हो कि आप शराब मत पीजिए, कभी नहीं। आप लोगों को भी देखा होगा कि आप बहुत सारे परिवेश में रहे होंगे, लेकिन हर परिवेश आपको प्रभावित किया ऐसा नहीं है। कुछ हम लोग की चिप अंदर से पहले जन्म की भी लगी रहती है कि ना वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती। यद्यपि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एसोसिएशन हमको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पिछले जन्म से चली आ रही हैं। इस जन्म में भी आप दोनों तो जुड़वाई है ना, हाँ, वैष्णवी और क्या नाम है उसका, अनंत। तो दोनों का एक ही स्वभाव है क्या? यहाँ भी निशा माता जी के 2 बच्चे हैं, तो दोनों जुड़वा हैं, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं। तब वो तो एक ही टाइम एक तरह से पैदा हुए, तब अलग अलग क्यों? तो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि व्यक्ति के जो पूर्व के संस्कार हैं वह चलते जा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा अच्छा है, आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। और इसको हम लोग गीता से भी सुनते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है तो अगले जन्म में पूर्वाभ्यासेन तेनेव, उसके दिव्य गुण मेंटेन रहेंगे और अगले जन्म में भी उसी प्रकार की वृत्ति को स्वीकार करेगा। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। बड़ी सुंदर बात है भाई, बड़ी जोरदार बात, बहुत सुंदर बात है। देखिए
हमने सुना था अज्ञान का क्या अर्थ था, क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है इस पर कोई विचार नहीं करता। आप लोग कुछ खाने से पहले सोचते हैं कि ये क्या है, वस्तु है, या नहीं सोचते हैं? मैं केवल हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, बाहर भी बहुत सारी वस्तुएं डिस्प्ले की जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बस वो पैकेट खोला, मुंह खोला इस पैकेट से उस पैकेट के अंदर, ये तो नहीं होता है। तो ये जो कॉन्शाइंस बोलते हैं ना, कॉन्शाइंस बोलते हैं ना, विवेक, कि ये खाना है ये नहीं खाना है, ये है दैवीय स्वभाव। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले अगर किसी का विवेक है, क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये विवेक शास्त्र से जनित होता है और ये विवेक है दैवीय। क्लियर? लेकिन आसुरी लोग क्या है, इफ इट फील्स गुड जस्ट डू इट, ये अच्छा लग रहा है तो उसे करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं और दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, दोनों क्षत्रिय, लेकिन दुर्योधन को आसुरी कहा जाएगा क्योंकि वह बिल्कुल अधर्म युद्ध कर रहे थे। वो राज्य युधिष्ठिर महाराज के, पांडवों का था, और वो जबरदस्ती छीन के बैठे हुए थे। यहां पे अर्जुन सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अपने गुरुजनों का उपकार कैसे भूल सकता हूं, इत्यादि इत्यादि, ऐसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो भले ही युद्ध उनका धर्म है, लेकिन उस पर भी वे विचार कर रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। दिस इज वेरी गुड। अगर इस प्रकार का गुण हमारे में आ रहा है और आ ही रहा है, क्या ये सही था जो मैंने बोला, क्या ये शास्त्रोचित था जो मैंने खाया, या जो भी कुछ है, इस तरह का विचार अगर आपको संगत से आ रहा है भक्तों की, तो फिर ये समझ लीजिए कि दैवीय गुण है। इससे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आसुरी कार्यों से बच जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। वह यह मैं भी जा ही रहा था कहीं, तो देखा कोई व्यक्ति एकदम खुला, क्या कहते हैं, खुल्लम खुल्ला, भाई जलेबी लाओ, ये लाओ, और मुंह में गप गप खा रहा है। तो उसे कोई विचार नहीं है कि कैसे बनी है, किसने बनाई है, ये कैसा तेल है, किस कॉन्शियसनेस में बनाई गई, और ये क्या भगवान को अर्पण है कि नहीं। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कोई दैवीय विचार वहाँ पे नहीं है। ये आजकल जैसे लोग बम गिरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं। तुम बम गिरा रहे हो और नीचे हो सकता है व्यक्ति मतलब वोटेवर पालक खा रहा हो, कुछ खा रहा हो, और तुम बम गिरा दी, तो उसमें तुम कौन सा बहुत बड़े योद्धा कहलाओगे, बताओ? वीडियो गेम खेल रहे तुम तो, और इसकी वजह से उसको दुर्गति प्राप्त होगी। प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप ना लड़ने वाले लोगों को मार देंगे और आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो इसलिए जो आजकल के, क्या कहते हैं उसको, जो कोई भी है, कहीं किसी भी आर्मी का व्यक्ति है और जो लोग नहीं लड़ रहे हैं उनको मार रहा है, तो वो सोचे कि उसको स्वर्ग मिल जाएगा, वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, सब नहीं है। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं कि पहले ज़माने में दो क्षत्रिय, बड़ी सिंपल सी बात, एक ने अग्नि अस्त्र चलाया तो उसने ये चलाया, उसने वो चलाया, उसके बाद जो मर गया वहीं युद्ध खत्म। अब उसके बाद और कोई युद्ध नहीं है। यानी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो इधर वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध करके आ गया, अच्छा कौन जीता, ठीक है वही राजा, उसकी बात मान लेंगे। सो सिंपल थिंग। आजकल जो युद्ध नहीं कर रहे उन्हीं को मार दे रहे, तो ये चीज धर्म युद्ध नहीं है। तो ये आसुरी विचार है। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं, अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। कुछ समझ रहे हैं? हम लोगों ने इस श्लोक को देखा था, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में वचा। तो देखिए पारुष्य तो अर्जुन में था नहीं, क्योंकि वह अभी तक झूठे, मतलब खराब वचन, झूठे नहीं, खराब वचन बोले नहीं, क्रोध के वशीभूत होकर कर नहीं रहा था कि क्रोध में व्यक्ति शास्त्र विचार नहीं करता। आप में से कितने लोग कभी क्रोधित हुए हों और याद रहा हो कि गीता में क्या लिखा है? आज मैं हुआ था क्रोधित सुबह, इन लोगों को जाना था वहीं पे, तो हम ही बोले थे जल्दी उठ जाओ, तो उठ तो गए, लेकिन अब माता जी लोग उठने के बाद चुप तो रहते नहीं है चिलविर 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 बातें करना शुरू हो गए। मैंने कहा भाई चुप हो जाओ, मैंने कहा सोने दो, इतनी जोर से गुस्सा हुआ। और अद्भुत बात है कि दरवाजा बंद था, फिर ये लोग सुन नहीं रहे, चिलविर चिलविर चिलविर। फिर हमने कहा भाई माता जी लोग हैं, क्या ठीक है, बड़ास निकाल लें, कर लें बात। फिर मैं सोच रहा था चलो भाई कोई बात नहीं, 3 बजे उठ गया तो मंगल आरती चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भगवान की कृपा है। और याद आ रहा था कि जब अपनी इच्छाएं वो प्रतिहत होती हैं तो व्यक्ति का क्रोध प्रकट होता है, तो शास्त्र बाद में याद आ गया। लेकिन क्रोध के समय प्रायः शास्त्र याद नहीं रहता है। प्रायः शास्त्र याद रहता है, कुछ बोल देता है
शास्त्र बाद में आता। अच्छा अच्छा, वो अच्छा कौन सा श्लोक था वो, कामेश क्रोध, अच्छा अच्छा। अगर हमारी कोई स्लीप डिस्टर्ब करता है तो हम वहां पे क्रोध संवरण नहीं कर पाते, बड़ी गुस्सा आती। एनी आओ, तो जो भी रहा हो, लेकिन यहां अर्जुन क्रोध के वशीभूत होकर कार्य नहीं कर रहे थे, तो इसलिए क्रोध वाला जो आसुरी गुण है वो नहीं है। झूठी प्रतिष्ठा का पॉइंट कहां था, दंभ से था। तो वो तो भाई बहुत शक्तिशाली वो क्षत्रिय थे, अगर उस युद्ध को वो जीतते तो बहुत प्रतिष्ठित होते। उस वहां पे कह रहे हैं कि नहीं, हमको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। आप वो प्रथम अध्याय सुन चुके हैं, तो वो दंभ भी नहीं था। और पारुषुद्धाई निष्ठुर होते तो वह ये क्यों कहते कि जिन गुरुओं को हमें फूल देना चाहिए उनके ऊपर हम इक्षुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। आप अरिसूदन हो, गुरुसूदन तो ना हो, आप शत्रुओं को मारने वाले हो। आपने कभी क्या अपने गुरु सांदीपनि मुनि पे बाण चलाए हैं जो आप मुझसे कह रहे हैं? ये तो मेरे पूजा के योग्य हैं, ये मेरे बाण के योग्य थोड़े ना है। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये निष्ठुरता है? निष्ठुर मतलब इनसेंसिटिवनेस। तो ये तो अत्यंत सेंसिटिविटी है कि युद्ध का बिल्कुल बच चुका है, फिर भी अर्जुन को द्रोणाचार्य और भीष्मदेव आदि सम्मान के ही पात्र दिख रहे हैं। ये तो सेंसिटिविटी हुई ना। यस, तो ये दिखा प्रभात बहुत तात्पर्य सुंदर लिख रहे हैं, यानी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो जो एक एक गुण, जो आसुरी गुण लिखा गया था, वो एक भी गुण अर्जुन में नहीं है। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अतएव अर्जुन के लिए शोक या संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। आज एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में, मतलब बेसिकली प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ रहे थे कि घर में शालिग्राम है या राधा कृष्ण का विग्रह है तो वो घर ही वैकुंठ बन जाता है। ऑब्वियसली वो उनके होने मात्र से वैकुंठ नहीं हो जाता है, वो सेवा भी उनकी होनी चाहिए। ये दोनों बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन देखिए, सामान्यतः एक गृहस्थ आश्रम को क्या कहा जाता है? गृह अंधकूप कहा जाता है। बिल्कुल। अब प्रश्न है कि अंधकूप क्यों कहा जाता है? अंधे कुएं में दिखता ही नहीं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कहीं प्रकाश नहीं दिखता है। लेकिन अगर वहीं उसी घर में भगवान है, भगवान की सेवा होती है, तो वही व्यक्ति वैकुंठ हो जाता है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, मैंने क्यों एग्जाम्पल बोला कि व्यक्ति जिस भगवान की अवस्था से, व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो, वहाँ वह उसके कर्तव्यों को कृष्ण भावना में करने का प्रयास करता है तो वह दिव्य पद पर स्थित रहता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है। अर्जुन सोच सकते थे कि युद्ध करना मेरे लिए आसुरी है, लेकिन आसुरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो क्षत्रिय है, उनके लिए युद्ध करना ही समीचीन था। और तो कुछ इसमें मुझे कहना नहीं है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक रहस्य और है इसमें, जब कोई व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त होता है तो वो करता क्या है? क्या सीखा आपने? शास्त्र की आज्ञा पालन करता है। और शास्त्र की आज्ञा पालन करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा। हृदय के दूषित होने से व्यक्ति बार बार जगत में आ रहा है। हृदय पवित्र होगा, देन ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू कम बैक हियर। कि ये जगत रहने लायक नहीं है, लेकिन केवल हृदय दूषित होने के कारण व्यक्ति इस जगत में आसक्त हो रहा है। तो जैसे जैसे शास्त्र पालन करता चला जाएगा वैसे वैसे उसका हृदय पवित्र होता जाएगा और अपने आप उसको जगत से विरक्ति हो जाएगी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम हियर। जैसे बाप लोगों को अपने आप को रोकना तो नहीं पड़ता है मंदिरालय में जाने के लिए, बहुत सारे मंदिरालय खुले रहते हैं आसपास। या मान लीजिए आप, जैसे मैं एक बार कहीं वेट कर रहा था टैक्सी के लिए, तो टैक्सी वहाँ पे आनी थी जहाँ पे शराब का ठेका था, मतलब इंसिडेंट वहाँ पे था। तो वहाँ खड़े हैं तो व्यक्ति बार बार देखता तो नहीं, हाय हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं पीने को नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं होता। यू नॉट इंटरेस्टेड, यू नॉट इवन इंटरेस्टेड, लुक एट इट। तो ऐसे करके जितना जितना हृदय व्यक्ति का शुद्ध हो जाएगा, हृदय शास्त्र आज्ञा का पालन करके वो वापस जगत में नहीं आएगा, क्रमशः वो मुक्त होता जाएगा। ये है सीक्वेंस। बस बाकी हम पारायण करते हैं।